बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लोकल एंड स्पेशल लॉ का टॉपिक है आपका, वो आपके सामने है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2018। आपके प्रपोज्ड सिलेबस में इसको क्यों शामिल किया गया? ताकि अगर इन अफराद के खिलाफ, ट्रांसजेंडर अफराद के खिलाफ कहीं वायोलेशन हो रही है, आप कार्रवाई कर सकें। कोई बंदा इनमें से किसी से जबरदस्ती भीख मंगवा रहा है, कोई सिविल सोसाइटी में से कोई भी बंदा ट्रांसजेंडर से जबरदस्ती भीख मंगवा रहा है, या फिर इसकी शनाख्त, ट्रांसजेंडर की शनाख्त क्या होगी, इनकी आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कि इनको इनका शनाख्ती कार्ड के ऊपर, इनका जो बनेगा शनाख्ती कार्ड, उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा। अगर आपको इन सवालात के जवाब आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आते तो हम अपनी क्लास में आज डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। इस एक्ट के हवाले से जो आपके सिलेबस में चीजें हैं वो पढ़ेंगे, और फिर रूल्स भी कुछ हैं वो भी हम इनको डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो रूल्स हम अलग डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक्ट में जो सेक्शंस हैं वो अलग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले होता है ना डिस्क्लेमर, जब कोई आपको पता है डिस्क्लेमर इन तबा आ जाता है, क्योंकि आपके टॉपिक सिलेबस में है। जब मिसाक हुआ था, अल्लाह पाक ने अरवाह से एक मिसाक लिया था, आलम अरवाह में, ठीक है। अरवाह से एक मिसाक लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो अरवाह ने जवाब दिया था कालू बला। उन्होंने पूछा अल्लाह ने, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम अरवाह ने जवाब दिया जी हाँ, आप हमारे रब हैं। फिर मिसाक लिया गया, पैगंबरों से भी मिसाक लिया गया। मैं एक बात करना चाहूंगा इधर, थोड़ी सी जरूरी भी है ये, कि एक नेक आदमी कहीं से गुजर रहे थे, तो एक कीचड़ में नमाज पढ़ने जा रहे थे। एक नेक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। कीचड़ में एक कुत्ता कीचड़ से शराबूर था। कुत्ता एक नजस जानवर है, आपको पता है, उसका जूठा भी हराम है और वो सारी चीजें आपको पता होंगी। तो उस नेक इंसान ने अपने कपड़े जरा समेट लिए, तो कपड़े समेट लिए कहीं उसकी जो छींटे हैं वो उसके कपड़ों में ना पड़ जाए, क्योंकि ये नमाज पढ़ने जा रहे थे। तो वो नेक आदमी था, अल्लाह का वली था कोई। कुत्ते ने उसे हसरत भरी निगाह से देखा। उसको यूं महसूस हुआ उस इंसान को कि कुत्ता उससे जैसे ये खिताब कर रहा हो कि मुझे ये बताओ, मिसाक की रात जब अहद लिया गया तो मेरे अंदर क्या ऐसी खामी थी कि मुझे अल्लाह ने ये जानवर बना दिया? तुम्हारे अंदर क्या ऐसी खूबी थी कि तुम्हें अल्लाह ने इंसान बना दिया? इस वाक्य को सुनाने का जो मकसद था, तो जाहिर है फिर उस नेक इंसान को इससे इबरत भी मिली और शुक्रगुजारी का उसके अंदर जज्बा भी फिर बढ़ा। बेसिकली तमाम जो मखलूकात है वो अल्लाह की है, किसी की तजहीक का किसी को हक नहीं है, खा वो जानवर क्यों नहीं है। जानवरों के साथ एहसन सलूक की कई हदीस हमें मिलती हैं, कुरान मजीद में भी हमें वाज़े हिदायत हमें मौजूद है। हम उन डिटेल में हम डिस्कस नहीं करते हैं उन चीजों को। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो ट्रांसजेंडर है, इनकी इज्जत और इनका ख्याल रखना सबका हक है, लेकिन पुलिस का क्या काम है इनके हकूक का ख्याल रखना। उनको ये इसीलिए आपके सिलेबस में ये चीजें शामिल की गई ताकि आपको इनके मुतलका कवानीन का पता हो, और आप फिर इनके कवानीन का अमल दरामद भी करवा सके, इनके हकूक का आप ख्याल भी रख सके। ट्रांसजेंडर पर्सन, पहले पहले तारीफ की गई है, सेक्शन 2 में है तारीफात। सेक्शन 2 तारीफात, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ये मैं भेज भी दूंगा आपको। ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होगा, पहले पहले जरा ये सुन लें। ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होगा? अ पर्सन हु इज इंटरसेक्स, अ पर्सन हु इज इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मीन दो मुख्तलिफ जिन्सों का मजमुआ हो, मेल और फीमेल का मजमुआ हो, ठीक है, विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स। मेल और फीमेल जेनिटल, जेनिटल कहते हैं आजा को, जिनसी आजा को, तो उन दोनों जिनसी आजा का मिक्सचर हो,
ठीक हो गया। और कंजेनिटल एम्बाइगेटिज्म, कंजेनिटल CONGEN, CONGENITAL, कंजेनिटल एम्बाइगेटिज AMBIGUITES, इसका मीनिंग बनता है नुक्स, नकायस। जेनिटल ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल और फीमेल को जो डिफरेंशिएट करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे हैं उनकी वो बात कर रहा है, आजा की वो बात कर रहा है, जिनसी आजा की वो बात कर रहा है, उनमें क्या हो, नकायस हो, ठीक है, नुक्स वगैरह हो, एम्बेगेटिव हो। तो इस तरह का बंदा कौन होगा, ट्रांसजेंडर पर्सन होगा। या फिर क्या होगा, आगे चलेंगे, ट्रांसजेंडर पर्सन क्या होगा। EUNUCH, यू नेक किसे पढ़ते हैं, यू नेक, ये खामोश है, या फिर यू नेक को, इसका आप देख लीजिएगा गूगल में मीनिंग वगैरह। असाइन मेल एट बर्थ, उसको मेल डिक्लेयर किया गया बर्थ के ऊपर, ठीक है। ये तारीफात के सेक्शन में आपको भेज दूंगा। बट अंडरगोज जेनिटल एक्सीजन और कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन कहते हैं, कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन तल्फ करा दिया उसने, अपने जो आजाद थे जिनसे तल्फ करवा दिए, जिनसी आजाद। अ ट्रांसजेंडर मैन, अ ट्रांसजेंडर वुमेन हो सकती है, ख्वाजा सरा हो सकता है, any person whose gender identity or gender expression differ from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth, अलग शनाख्त रखता हो, मर्द भी ना हो औरत भी ना हो, एक अलग शनाख्त रखता हो, तीसरी जिन्स में से हो, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सेक्शन हम 3 पे आते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा पानी भी दे दें इसको, इसको जरा साफ कर लो, मैं थोड़ा सा पानी भी दे दें, कपड़ा का टुकड़ा भी दे दें, ये सामने वाला कपड़ा यही दे दें, जो इसको इरेज करते हैं फिर ये दाग उस पर मुनासिब होंगे, ये कपड़ा दे दें सामने वाला। एक सेकंड जरा ये एक साफ जरा थोड़ा सा मैं कर लूं, मुझे ऐसे मजा नहीं आता, क्योंकि जब स्याही हम इसको रिमूव करते हैं फिर ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे भगो दें। अच्छा, अब हम सेक्शन 3 को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट तारीफात हमने, मैं भेज भी दूंगा, इतनी कोई है नहीं, बस ट्रांसजेंडर पर्सन की बेसिकली तारीफ थी। तारीफ में क्या चीज है, 3 पे आते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है, ये क्या चीज है। अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और ही सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, परसीव्ड, एक बात सुन लें, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है जो वो क्लेम करता है उसकी बात मानी जाएगी। वो अगर आपको मर्द कहे मर्द माना जाएगा, ट्रांसजेंडर पर्सन की मैं बात कर रहा हूं। वो कहे मैं औरत हूं, औरत मानी जाएगी उसकी बात, ठीक है। जो वो परसीव करता है, जो वो समझता है, जो वो इदराक रखता है, दूसरों को कहता है मैं ये हूं, वो माना जाएगा। अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू रजिस्टर हरसेल्फ एज पर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नादरा में, मैंने नादरा के अंदर वो जाता है जब शनाख्ती कार्ड बनवाने, तो मैंने आगे है, वैसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो जो शनाख्त बताएगा उसको तस्लीम किया जाएगा। वो अगर मर्द बताता है खुद को, औरत बताता है, वो लिखा जाएगा। बसूरत दीगर वो कहता है मैं ट्रांसजेंडर हूं, मेरे ख्याल से आगे है, हम उसकी जो फिर नादरा है वो लिख देगा एक्स, उसके कार्ड के ऊपर एक्स लिखा होगा। गूगल में मैं आपको भेज दूंगा पिक्चर, कहने गूगल में मौजूद है पिक्चर, मैं आपको दिखा दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। मर्द कहे मर्द माना जाएगा, औरत कहे औरत मानी जाएगी ट्रांसजेंडर की। अगर वो कहे मैं ट्रांसजेंडर हूं तो फिर एक्स लिखा जाएगा उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नादरा में। जो वो परसीव करेगा वही उसकी बात मानी जाएगी। ये आपने नोट रखना है इधर, ठीक है, ये आपने क्या करना है, नोट रखना है। आगे चलते हैं, सेक्शन 3 के बाद है सेक्शन 4, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, बल्कि थोड़ा सा आगे भी था, एक सेकंड। ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट टू रजिस्टर हरसेल्फ, नादरा हो गया। ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट अकॉर्डिंग टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर, सेल्फ परसीव्ड, जो वो खुद को समझता है वही उसकी शनाख्त मानी जाएगी। सेक्शन 3 में जो खुद को समझता है वही शनाख्त मानी जाएगी। सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विद नादरा CNIC। अच्छा जी, ड्यूरिंग ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट, पासपोर्ट बनवाने गया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया, या फिर जो भी वो बनवाने गया,
यानी कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो वो बताएगा उसके उसके कार्ड के ऊपर लिखा जाएगा। shall be allowed to change the name and gender according to observer perceived entry by CNSE during, देखिए वो अपनी शनाख्त को तब्दील भी कर सकता है। आपको शक्ल शुबा से मर्द लगता है, वो कहे मैं औरत हूं, माननी है आपने बात, उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे आपने वो जो बताएगा वो लिखी जाएगी। शनाख्ती कार्ड बनवाने वो गया नादरा के पास, आपको लगता है औरत है, वो कहता है मैं क्लेम करता हूं मर्द हूं, तुम मेरा मर्द के उसमें लिखो, तो लिखी जाएगी बात। यही तो प्रोटेक्शन है। ये 2018 में ये जो है ना ये एक्ट पास हुआ है, ये नजर आ रहा होगा 2018, उम्मीद है आपको। ये एक्ट यही कब पास हुआ ये पहले याद रख लें, मैं इधर लिख लेता हूं, 2018 में ये पास हुआ। 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2018, ये एक्ट 2018 में पास हुआ। जो वो बताएगा उसकी बात मानी जाएगी, ये नोट कर लें प्लीज। आगे चलते हैं, सेक्शन 4, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, नो पर्सन शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन, डिनाइल और डिसकंटिन्यूएशन और अनफेयर ट्रीटमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारे में उसके साथ कोई इम्तियाजी सलूक, कोई तफरीक नहीं रखी जाएगी, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उसको उसके साथ कोई मजाक तजहीक उसकी नहीं की जाएगी, इस तरह का माहौल उसके प्रोवाइड किया जाएगा। अनफेयर ट्रीटमेंट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, वो जो मर्जी मजदूरी अख्तियार करे, जो मर्जी पेशा अख्तियार करे, जो बिजनेस करना चाहे कर सकता है, उसके साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं किया जाएगा। आगे क्या चीज है, अच्छा जी आगे है जी हेल्थ सर्वे, अस्पताल वगैरह में उसके साथ किस तरह का वो नहीं किया जाएगा। विद रिगार्ड टू एक्सेस टू एकोमोडेशन, सर्विस, फैसिलिटी, बेनिफिट, प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटी डेडिकेटेड टू यूज ऑफ पब्लिक, बेसिकली उसके साथ उसकी शनाख्त भी तस्लीम की जाएगी, उसके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, ये लफ्ज़ लगे ना डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ किसी किस्म की तमीज नहीं की जाएगी, उसके हकूक का ख्याल रखा जाएगा। तालीमी माहौल में, अस्पताल में, ट्रेड में, बिजनेस में, हर चीज में उसको जो है ना उसको यानी कि उसके साथ कोई खास किस्म की तजहीक तफरीक उसकी नहीं की जाएगी, ये नोट रखना है। ये आगे है उसके, हम पढ़ते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी भी है आगे, जायदाद खरीद करना चाहे फरोख्त करना चाहे वो कर सकता है, सारा कुछ आगे है, डिस्कस करते हैं। सेक्शन 5 पे आ जाए, प्रोहिबिशन, ममानियत है, यहां भी ममानियत की बात थी। प्रोहिबिशन अगेंस्ट, मैंने लिखा नहीं है, लिखना है तो लिख लें, प्रोहिबिशन अगेंस्ट हरेसमेंट, उसके खिलाफ हरेसमेंट नहीं की जाएगी, हरेसमेंट की जाएगी पर्चा होगा, इसी एक्ट के तहत पर्चा होगा, ठीक है, ये नोट कर लें। prohibition against discrimination, no person shall discriminate against a transgender person, denial और सेक्शन 5 हम पढ़ते हैं जी। अब सेक्शन 5, प्रोहिबिशन अगेंस्ट हरेसमेंट, हरेसमेंट नहीं की जाएगी, बोथ विद इन आउटसाइड द होम, घर में या उसके खिलाफ कहीं पे, बेस्ड ऑन देयर सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर एक्सप्रेशन इज प्रोहिबिटेड, यानी उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, उसके जेंडर एक्सप्रेशन का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, ठीक है, उसकी हर चीज का उसका ख्याल रखा जाएगा। आम सी बातें, कोई टफ बात नहीं है, आपको पहली बार पढ़ने पे आसान लग जाएगी, कोई मुश्किल होगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंटर बनाएगी, सेफ हाउस बनाएगी, ये ऑब्लिगेशन फराइज, गवर्नमेंट के क्या फराइज है, सेंटर बनाएगी, ठीक है, उनके हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से, ठीक है, सेफ हाउस बनाएगी, सेफ हाउस, जैसे दारुल अमान है, एक सेफ हाउस है दारुल अमान, आप जानते होंगे दारुल अमान, जानते हैं आप कि दारुल अमान आपको पता है वो पनाह गाह के तौर पे इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो औरतें उनकी शादी लव मैरिज के केसेस में होती है, फिर कोर्ट का फैसला होता है फिलहाल इसको पनाह गाह में रख लें, इसको डिसाइड करने दें, ये अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है या अपने शौहर के पास जाना चाहती है, औरत को वक्ती तौर पे सेफ हाउस में दारुल अमान में भेज दिया जाता है। इस तरह के सेफ हाउसेज में ट्रांसजेंडर पर्सन को इसके लिए गवर्नमेंट सेंटर बनाएगी और उनके लिए सेफ हाउस बनाएगी, प्रोटेक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। अच्छा जी आगे चलते हैं, एस्टैब्लिश सेपरेट प्रिजन जेल, जेलों में उनको अलहदा रखा जाएगा, एक अलहदा उनके लिए जेल बनाई जाएगी, जेल है पूरी उसके अंदर अलहदा, अगर कोई ट्रांसजेंडर गिरफ्तार होकर वहां जाते हैं वहां उनको अलहदा रखा जाएगा, ट्रांसजेंडर उनमें यानी कि मर्द के साथ नहीं रखा जाएगा, औरत के साथ नहीं रखा जाएगा, उनको अलहदा उनका रखा जाएगा जेलों में। अच्छा जी, अवेयरनेस लोगों को दी जाएगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अवेयरनेस दी जाएगी, जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने इधर आपके सिलेबस में डाल दिए तो आपको ये अवेयरनेस अब हो रही होगी, इनके हकूक का पता चल रहा होगा। तो ये तमाम मेडिकल लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको जो है ना इस हवाले से सबको इनके हकूक के बारे में बावर कराया जाएगा। इनकरेज टू स्मॉल बिजनेस में प्रोवाइडिंग
इंसेंटिव एंड इजी लोन्स, ये आपका जो ये जो सेक्शन 6 कहता है वो कहता है इजी लोन इनको प्रोवाइड करें, ट्रांसजेंडर को आसान किस्तों पे कर्जे, ठीक है, और क्या करें, इंसेंटिव्स दे इनके कारोबार करने के, छोटे छोटे बिजनेस स्मॉल बिजनेस करने के उनको इनके उनको प्रोवाइड मौके फराम किए जाएंगे। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 6 कह रहा है कि ओब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फराइज है, इजी लोन दे, इंसेंटिव्स दे उनको, उनके लिए सेंटर वगैरह बनवाए, और क्या करें, सेफ हाउस वगैरह उन लोगों के लिए बनवाए, सेफ हाउस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेक्शन आगे आपके सिलेबस में 9 है, सेक्शन 9 आगे जो सिलेबस में आपके सेक्शन है वो 9 है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, उनकी जॉब करने, अगर वो तालीमी मयार पे सनदें वगैरह उसकी हैं, मिसाल के तौर पे उसकी जॉब कहीं से आती है, और ट्रांसजेंडर की जॉब आती भी है, मेल फीमेल फिर कोटा पे या ट्रांसजेंडर का कोटा होता है। अगर वो बंदा क्रेडिबल है, मेरिट पे पूरा उतरता है, फिर वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट उसका है, नौकरी करने का हक उसका है। ठीक है जी, लॉफुल प्रोफेशन, जो अख्तियार करना चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज में, जो पेशा अख्तियार करना चाहे, जो गवर्नमेंट की जॉब अख्तियार करना चाहे, मेरिट पे पूरा उतरता है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ है, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट उसका सेक्शन 9 के तहत है। आगे चलते हैं, आगे सेक्शन 11, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ठीक है, राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन इफ दे विश टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द पब्लिक ऑफिस। अगर वो इंतखाब करना, इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है, इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता है, उसको पूरा हक है। सेक्शन कौन सी ज्यादा दे रहा है? 11, पब्लिक ऑफिस की सेक्शन, वो इंतखाबात में भी हिस्सा ले सकता है, उसके साथ किसी किस्म का फर्क, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी। अगला पढ़ते हैं, अगला जी 11 हो गया, अब हमारा 13 है। ठीक है जी, आपके सिलेबस में फिर 13 है। सेक्शन 13 कहां लिखा हुआ है, या मैं लिखना भूल गया शायद, राइट टू असेंबली भी है, वैसे लिखना भूल गया था, लिख लेते हैं अभी। सेक्शन 13, राइट टू असेंबली, राइट टू असेंबली, उनको इज्तिमा करने का हक हासिल है, ये नोट कर लें, उसको इज्तिमा करने का हक हासिल है। तो बेसिकली दोबारा सुन लें, सेक्शन 11 हमने डिस्कस किया, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, इंतखाबात में इलेक्शन में हिस्सा लेता है, अगर वो जीत जाता है तो फिर उसको पब्लिक ऑफिस रखने की इजाजत हासिल है, वो होल्ड कर सकता है ऑफिस को अगर वो इलेक्शन जीत जाता है। सेक्शन 13 में गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द फ्रीडम ऑफ असेंबली फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, यानी कि उनको फ्रीडम ऑफ असेंबली है, जमा होने का हक हासिल है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आगे हम पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ असेंबली उनको हासिल है, इसकी हेडिंग क्या है इस सेक्शन की? राइट टू असेंबली, जमा होने का हक, उनको आजादी हासिल है, फ्रीडम ऑफ असेंबली उनको हासिल है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, तो वो जमा हो सकते हैं। तो यानी कि ये आम सी बात है, इधर सेक्शन 13 में जमा होने का हक हासिल है। आगे हम पढ़ेंगे, अगर वो अपनी कोई सरमनी करना चाहते हैं, किसी की बर्थडे मनाना चाहते हैं, किसी की शादी वो कर रहे हैं, वो अपना इवेंट करना चाहते हैं, कोई और उनकी खुशी का इवेंट है, तो उनके ऊपर कदगन नहीं लगाई जाएगी कि आए आप पहले हमसे इजाजत लें, नहीं, उनको हक हासिल है, वो अपनी सरमनी, अपना इवेंट, अपनी बर्थडे, जो भी वो अपना प्रोग्राम रखना चाहते हैं 4 दीवारी के अंदर, वो उधर 4 दीवारी के अंदर अपना कर सकते हैं। सेक्शन 13 के बाद देखते हैं, सेक्शन 13 के बाद है सेक्शन 14, राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब वो अवामी इज्तिमा पर भी जा सकते हैं, ये नोट कर लें, अवामी इज्तिमा के ऊपर भी वो जा सकते हैं। सेक्शन 14 के राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वो जा सकते हैं, अवामी जगहों पर वो जा सकते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं हम, नो ट्रांसजेंडर पर्सन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस, पब्लिक प्लेस के ऊपर, पब्लिक प्लेस के ऊपर उसको जाने से रोका नहीं जाएगा। इंटरटेनमेंट के लिए वो जाना चाहता है, उसको जाने दिया जाएगा, इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पज, प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट। अच्छा सुन लें एक अहम बात, ये बहुत अहम बात है, ये नोट कर ले प्लीज। ट्रांसजेंडर को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का हक हासिल है, वो पढ़ सकता है जाके। अब मौलवी आ गए, नहीं जी मौलवी की क्या जरूरत है, वो इतराज करता फिरे। कौन सा ये सेक्शन दे रहा है? 14, ये देखिए, राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, पार्क में वो जाना चाहता है, वहां पे वो जा सकता है, सिनेमा में मूवी देखने जाना चाहता है, वो जाके देख सकता है, रोक नहीं सकता कोई बंदा उसको कि तुम इधर क्या करने आ गए। जो रोकेगा फिर भुगतेगा, फिर आपने पर्चा देना है उसके ऊपर, तफ्तीशी आपने तफ्तीश करनी है फिर।
रिलीजियस प्लेस, ये नोट कर ले प्लीज, ये अहम पॉइंट है, उसको जाके अपनी इबादत करने का हक हासिल है मस्जिद के अंदर या इमाम बारगाह के अंदर, या यानी कि जो इबादत गए हैं वहां पे, ठीक है, जो भी इबादत गाह आप उसमें कर लें, किसी भी किस्म की इबादत गाह, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से है चर्च में जाके इबादत कर सकता है, ठीक है। तो बहरहाल तो नोट कर लें ये सेक्शन 14। फिर हम 15 पे आते हैं, सेक्शन 15 पे आ जाए। सेक्शन जो 15 है ये क्या चीज है, सेक्शन 15 कहता है प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जायदाद की खरीदो फरोख्त वो कर सकता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी नजर आ रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जाके क्या कर सकता है, खरीद, नो ट्रांसजेंडर शैल बी डिनाइड राइट टू परचेज, सेल, रेंट, लीज प्रॉपर्टी, वो ठेका लेना चाहता है, प्रॉपर्टी करना चाहता है, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा, इनकार उसकी नहीं की जाएगी, डिनाई लफ्ज लिखा हुआ डिनाइड, इनकार, हकीकत से इनकार। एक होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है काम से इनकार करना, डिनाई या डिनाइड होता है हकीकत से इनकार करना, ये रिफ्यूज होता है काम से इनकार करना। तो उसको डिनाई नहीं किया जाएगा अगर वो जो है ना प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, सेल करना चाहता है, रखना चाहता है, लीज करना, लीज ठेके पे लेना चाहता है, उसको इनकार नहीं किया जाएगा। कौन से सेक्शन के तहत? 15 के तहत, राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा आखिरी अब है 17, सेक्शन 17 है आखिरी, सेक्शन 17 आखिरी है, फिर रूल्स है इनके, वो डिस्कस कर लेंगे दूसरी वीडियो में। रूल्स है जी, आगे हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एंड पेनल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जराइम और सजाएं। हुएवर एम्प्लॉय, ये नोट कर लें, कोई बंदा मुलाजिम रखता है, ट्रांसजेंडर को मुलाजिम रखता है, ठीक, कंपेल करता है, मजबूर करता है, कंपेल करता है, मजबूर करता है, यूज एनी ट्रांसजेंडर पर्सन फॉर बेगिंग, भीख मांगने पे मजबूर करता है, कोई बंदा इन मजबूर करता है, एम्प्लॉयर मुलाजिम रखता है, इनको भीख मांगने पर मजबूर करने के लिए मजबूर कर देता है, उसको सजा मिलेगी 6 महीने कैद और 50,000 रुपए जुर्माना, 6 माह कैद, 6 मंथ इम्प्रेजनमेंट एंड 50,000, 50,000, 50,000 रुपीज जुर्माना। जो बंदा मजबूर करेगा, मुलाजिम रखेगा, मजबूर करेगा इनको भीख मंगवाने पे, 6 माह कैद और उनको जुर्माना होगा। अच्छा जी, अब रूल्स भी हैं, रूल्स हैं तो थोड़े से यार ये अलग वीडियो बनाने की बजाय मेरे ख्याल से मैं इधर डिस्कस कर लूं। रूल्स है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मैं रूल्स लिख लेता हूं, ये नोट कर ले, सेक्शन 17 के तहत सजा, रूल्स हम इधर डिस्कस कर लेते हैं इस दूसरी वीडियो में, रूल्स भी यहाँ पे है, इसी इनके रूल्स हैं आगे, वो इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं अलग वीडियो बनाना और फिर उसमें यानी कि सारा कुछ वो आप लोगों के थोड़ा सा, चले मैं अलग वीडियो बना लेता हूँ फिर।